हेलो कॉमिक्स फैंस, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, इस बार मैं आपके लेकर आया हूँ तिरंगा का बहुत ही रोमांचक कॉमिक्स प्रतिशोध का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, अगर आपको आखिरी हत्यारा कॉमिक्स और आखिरी हत्यारा विलन पसंद आया हो तो फ्रेंड्स ये कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिकित्सा सुविधा पाने का हक सभी को है, चाहे वो आज़ाद घूमने वाला शरीफ आदमी हो या जेल में बंद खुखार अपराधी। क्या हुआ उसे पता नहीं। जैसे इसने जेल की रोटी खाई वैसे ही दर्द से बुरी तरह चीखने लगा और इसके मुंह से झाग निकलने लगे। आह! इसकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। इसका इलाज जेल के इस अस्पताल में नहीं हो सकता, इसे सेंट्रल अस्पताल ले जाना होगा। आह! तिहाड़ जेल, सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में। मैं इसे इंजेक्शन देता हूँ, तुम मशीनों को तैयार करो जल्दी। इंजेक्शन लगाने को तत्पर डॉक्टर को अचानक वह देखने को मिला जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं थी। इस इंजेक्शन में भरी दवा की जरूरत मेरे शरीर को नहीं, मेरे मुंह से निकलते झाग को है। क्योंकि जिस प्राचीन औषधि का यह झाग है वह इस आधुनिक दवा से मिलकर एक ऐसे जहरीले धुएं का निर्माण करेगी जो यहाँ मौजूद हर शख्स को मौत का और मुझे यानी रुद्र सिंह उर्फ आखिरी हत्यारे को रिहाई का रास्ता दिखाएगा। आखिरी हत्यारा के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स आखिरी हत्यारा और सब मरेंगे बारी बारी। फ्रेंड्स, इन दोनों कॉमिक्स का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लोगों को मौत देने की मेरी कला ने मुझे इस तरह जेल से भागने का मौका दिया है। अब मुझे पूरी तरह इस बात का ख्याल रखना है, अब मुझे कभी भी कोई गिरफ्तार ना कर पाए। तिरंगा। इस अस्पताल में भर्ती अपने दोस्त को देखने के चक्कर में मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। मुझे जल्द ही तिरंगा बनकर रात की गश्त पर निकलना होगा, कहीं किसी को मेरी ज़रूरत हो सकती है। अरे, लगता है इसी अस्पताल में ही तिरंगा की ज़रूरत है। सचमुच अस्पताल में तिरंगा की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मौत उनके सर पर नाच रही थी और उनकी हालत ऐसी थी वे खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। विचित्र औषधि के और मौत के असर ने उन्हें असहाय कर दिया था और अब मौत सभी को दबोचे यमलोक के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मौत उन्हें लेकर उस दरवाजे में प्रवेश कर जाती उससे पहले ही छनाक आ पहुंचा वह फरिश्ता जिसका नाम था तिरंगा। उफ! यहाँ किसी की भी हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने पैरों पर चलकर दरवाजे तक पहुंच सके और उसे खोलकर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ले। इस अनोखे धुएं ने सभी के शरीर को लकवा मार दिया है। सही समय पर मेरी नज़र इन पर पड़ गई। खिड़की दरवाजों के खुलते ही ताजी हवा तो वहाँ पहुँची ही, बचाने वाले भी पहुँचे। डॉक्टर्स और नर्सें आ चुकी हैं, ये सब इनको संभाल लेंगे, इसीलिए अब यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे यह जानना होगा कि डॉक्टरों की जान लेने की तत्परता, यह धुआं यहाँ पहुँचा कैसे और इसे किसने छोड़ा। उन सवालों का जवाब उछाल देने वाला था। यह सब रुद्र सिंह नामक अपराधी ने किया। रुद्र सिंह, यह नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। यह रुद्र सिंह तो कहर जाति का वह व्यक्ति है जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता है। यस, यह रुद्र सिंह आखिरी हत्यारा ही है और मैं जानता हूं कि आखिरी हत्यारा जेल से इस तरह क्यों फरार हुआ है। दिल्ली से कुछ ही दूर स्थित रामगढ़। आज़ादी से पहले यह रामगढ़ एक रियासत के नाम से जाना जाता था, जिस पर देशभक्त बीजी राव घराने की हुकूमत चलती थी। आज रामगढ़ रियासत तो नहीं रही, लेकिन बीजी राव खानदान के धर्मवीर बीजी राव को रामगढ़ में आज भी राजा जैसा सम्मान दिया जाता है। राजा साहब धर्मवीर बीजीराव जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। फूल और रंग गुलाल स्वागत में बरस रहे थे। मुझे भी तो रंग गुलाल ही बरसाना है, लेकिन धर्मवीर बीजीराव पर नहीं, उसके रथ के घोड़े पर। क्या हुआ किसी को भी समझ में नहीं आया, तब तक जब तक हिन हिन आंखों को फाड़ देने वाला वह दृश्य सामने नहीं आ गया। संभालो इन्हें! ओह नहीं, शाही रथ के घोड़े बिड़क गए। आह! किसी के संभलने से पहले ही घोड़े बेकाबू हो गए। बिदके घोड़ों ने सवार को नीचे पलट दिया और अब पलक झपकते ही दोनों घोड़ों के पांव हवा में उठे और पलक झपकते ही वे पांव नीचे चल दिए, धर्मवीर बीजीराव के सीने को अपने खुरों से रौंद देने के लिए। लेकिन उन घोड़ों के खुरे को रौंदने के लिए धर्मवीर बीजीराव का सीना नहीं, कठोर जमीन मिली, क्योंकि ऐन वक्त पर धर्मवीर बीजीराव के शरीर को खींच लिया गया तिरंगा द्वारा। तिरंगा, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताऊंगा, पहले आपको रौंदने के लिए पागल हो चुके इन घोड़ों को तो काबू करूं। ओह उफ!
ये घोड़े काफी उग्र हो चुके हैं, इनको तुरंत ही काबू में करना होगा, नहीं तो ये राजा साहब के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओह, मेरी ढाल की चोट ने उन पर ज्यादा असर नहीं डाला है। इन्हें काबू करने के लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और वो दूसरा रास्ता है इनकी लगाम, जो संयोग से रथ में जुड़े होने के कारण अब भी इनके मुंह में है। रथ पर पहुंचते ही तिरंगा ने घोड़ों की लगाम संभाली और उन्हें पूरी ताकत से खींच दिया। उफ, मेरे पूरी ताकत से लगाम खींचने के बाद भी ये घोड़े काबू में नहीं आ रहे। अपनी ताकत लगाकर ये लगामों को मेरे हाथों से छीन लेने को तत्पर है, लेकिन मुझे इन्हें सफल नहीं होने देना, क्योंकि अगर इन घोड़ों को काबू करने का कोई रास्ता है तो सिर्फ यही है। लगामों के साथ हिम्मत का दामन भी थाम रखा था तिरंगा ने, तभी तो सफलता उसके हाथ लगी। घोड़ों को तिरंगों ने काबू कर लिया था। बचा खुचा काम बीजीराव के नौकरों ने पूरा कर दिया। तुमने सही समय पर पहुंचकर मेरी जान बचाई तिरंगा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन तुम अचानक रामगढ़ में कैसे? मैं रामगढ़ में अचानक नहीं हूँ राजा साहब, बल्कि रुद्र सिंह उर्फ आखिरी हत्यारे के पीछे आया हूँ। आखिरी हत्यारे के पीछे? क्या मतलब? तिरंगा ने मतलब समझाया तो धर्मवीर बीजीराव का चेहरा फक रह गया। उफ, बड़ी ही चालाकी से रुद्र सिंह जेल से फरार हुआ। हाँ, और चूंकि इस दुनिया में आपके सिवा उसका कोई दुश्मन नहीं, इसीलिए वह जेल से फरार होने के बाद सीधा आपकी हत्या करने यहाँ पहुँचा, और मैं यहाँ पहुँचा आपको बचाने। हाँ तो पहुँचा है तिरंगा, लेकिन तू बीजीराव को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जेल में रहकर मैंने अपनी मौत देने की कला को जिस तरह निखारा है, वो अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिरा देगी, फिर वह दीवार तेरे रूप में हो या फिर उन सैकड़ों पहरेदारों के रूप में। इस हमले के बाद इसे बीजीराव की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। सचमुच बीजीराव की सुरक्षा में पूरी फौज तैनात थी और तैयार आखिरी हत्यारा भी था। हवेली की जिस तरह घेराबंदी कर रखी गई है, उसकी वजह से कोई परिंदा भी हवेली के आसपास पर नहीं मार सकता, लेकिन हवेली की यह घेराबंदी मुझे नहीं रोक सकती। मैं हवेली में जरूर पहुंचूंगा, हवेली के उस गुप्त रास्ते से होकर जिसके बारे में मैंने तब जाना था जब मैं माली के रूप में इस हवेली में काम किया करता था। हालांकि यह गुप्त रास्ता इस हवेली के रसोई के पास तक ही जाता है, लेकिन चिंता नहीं, धर्मवीर बीजीराव तक मौत रसोई के रास्ते ही पहुंचेगी। आखिरी हत्यारे की उस हल्की सी फूंक ने रसोई में घुसने का उसका रास्ता साफ कर दिया। पुराने समय में अय्यारी के लिए इस्तेमाल होने वाला यह चूरन जैसे उस समय लोगों को लंबे समय के लिए बेहोश कर देता था, वैसे ही आज भी कर देता है। लेकिन यहाँ अगर सारे बेहोश ही पड़े रहे तो धर्मवीर को खाना कौन पहुँचाएगा? एक को तो होश में आना ही होगा जल्द ही। आपका खाना हुजूर। जैसे ही धर्मवीर बीजीराव ने खाना शुरू किया। कुछ और चाहिए तो आवाज़ लगा दीजिएगा हुजूर, मैं जाकर रसोई के दूसरे काम देखती हूँ। ठहरो, जाने से पहले अपना संबोधन ठीक करते जाओ। रसोई के काम देखती हूँ नहीं, देखता हूँ बोलो, क्योंकि तुम्हारी चाल साफ इस बात की चुगली खा रही है कि तुम औरत नहीं आदमी हो। ये तो आखिरी हत्यारा है। तिरंगा के घूंघट खींचते ही सभी उछल पड़े थे, जबकि आखिरी हत्यारा, सही पहचाना, अब हटो मेरे रास्ते से। आखिरी हत्यारे की मुट्ठी में भरा चूर्ण हवा में उछल चुका था। असर तुरंत ही हुआ। जो भी उस चूर्ण की चपेट में आया बेहोश हो गया, तिरंगा को छोड़कर। मैं जानता था कि तू जरूर ऐसी कोई हरकत करेगा, इसीलिए मैंने अपने सांस को रोक लिया था, और फिर इस सांस को तू हमेशा के लिए रोक ले तिरंगा। ओह, कांटे! जरूर ये जहर बुझे होंगे। धाड़! ये कांटे बेहद खतरनाक हैं, इन्हें फेंकना बंद कर, और बंद कर अपनी हरकतें। धाड़! बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा ही दर्द उन्हें भी होता है जिन्हें तू अपनी हत्यारी कला का शिकार बनाता है। सचमुच बहुत दर्द हो रहा है तिरंगा, लेकिन अब यह दर्द नहीं होगा। यह दर्द निवारक बूटी दर्द से मुझे छुटकारा दिलाएगी। उफ, अब इस पर सचमुच मेरे वारों का असर नहीं हो रहा है। ऐसे में यह मेरे लिए घातक साबित हो सकता है। उफ, मेरा सोचना सही निकला। दर्द ना होने के कारण आखिरी हत्यारा एकदम से उग्र हो गया है। इसे काबू में करना होगा। ये चीख सुन रहा है तिरंगा? यह धर्मवीर बीजीराव की चीख है, और यह चीख जल्द ही उसकी आखिरी चीख बनने वाली है, क्योंकि खाने में मैंने उसे जो चूना खिलाया है वह उबल उबल कर उसके पेट की सारी अतड़ियों को काट देगा। अभी तो धर्मवीर के पेट में पहुंचे उस चूने के उबाल की शुरुआत है। जल्द ही जब वह चूना उबाल बढ़ेगा तो वह ऐसे चीखेगा जैसे हलाल होते समय बकरा चीखता है। उफ, अगर यह सही कह रहा है तो मुझे तुरंत ही राजा साहब को देखना होगा। लेकिन उससे पहले
अपनी रोप से इसका इंतजाम करना होगा कि यह यहाँ से भाग न पाए। आखिरी हत्यारे को अपने रोप में फंसाकर तिरंगा ने राजा साहब की तरफ दौड़ लगा दी। राजा साहब सचमुच हलाल होते बकरे की भांति तड़प रहे थे। राजा साहब की हालत बहुत खराब है तिरंगा, इन्हें तुरंत ही इलाज की जरूरत है, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। राजा साहब को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाना पड़ेगा, इनको तो इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा हवेली के रसोई घर में, जहां मौजूद है इनके दर्द की दवा। देसी घी के इस डिब्बे के रूप में तिरंगा क्या कह रहा था, यह तब तक किसी को समझ में नहीं आया जब तक राजा साहब की हालत ठीक नहीं हो गई। राजा साहब ठीक कैसे हो गए? प्राचीन समय में जब भी किसी को मारने के लिए चूना खिलाया जाता था तो देसी घी पिलाकर इसको बचाया जाता था, क्योंकि देसी घी चूने की एक उत्कृष्ट काट है। लेकिन अब शायद दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि राजा साहब के लिए ऐसी मौत का इंतजाम करने वाले आखिरी हत्यारे को मैं बांध कर डाल कर आया हूँ। लेकिन तिरंगा को टूटी रस्सियों के सिवा कुछ नहीं मिला। उफ! आखिरी हत्यारा भाग निकला। इसका मतलब राजा साहब के सिर पे से अभी मौत की छाया टली रही है। और चूंकि आखिरी हत्यारा इस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, यहाँ राजा साहब उससे बचे नहीं रह सकते। मुझे उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। तिरंगा को राजा साहब की जान की फिक्र थी, जबकि जान खुद उसकी खतरे में थी। तिरंगा ने हर बार धर्मवीर को मुझसे बचाकर मेरी हर कोशिश नाकाम करके मुझे बता दिया है कि जब तक तिरंगा जिंदा है मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को नहीं मार सकता। इसलिए मुझे अब सबसे पहले तिरंगा को ही खत्म करना होगा। अचानक उस हल्की सी आवाज ने आखिरी हत्यारे को चौंकाया। बूम! कौन? पीछे एक भौरा था। ओह तो तू आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब बता, जिस काम के लिए मैंने तुझे छोड़ा हुआ था वो पूरा हुआ नहीं या नहीं? भिन भिन भिन। ओह, समझ गया, सब समझ गया। तिरंगा ने बिजीराव को हवेली से हटाकर उसके दिल्ली वाले फार्म हाउस पर पहुंचा दिया है। बहुत अच्छी खबर लाया है तू। भिन भिन। ये ले इसका इनाम, ये शुद्ध जहर। जी भर कर पी इसे, क्योंकि इसी जहर को तुझे धर्मवीर बिजीराव के खून में पहुंचाना है, जबकि मैं खुद तिरंगा को अपने हाथों से जहन्नुम पहुंचाऊंगा। और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपने दुश्मन को परास्त करने की ऐसी खतरनाक प्राचीन विद्या, जिसके बल पर एक अकेला आदमी पूरी की पूरी फौज को मार गिराता है। इधर हमले की तैयारी हो रही थी और इधर बचाव की। हमारे दिल्ली आने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई है तिरंगा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए काफ़ी आदमी तैनात कर रखे हैं। क्या अभी भी इनकी ज़रूरत है? आखिरी हत्यारे पर आपको मारने का जो जुनून सवार हुआ है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता राजा साहब, इसलिए मैंने यह सारा इंतजाम किया है। अब बेफिक्र होकर आराम कीजिए, मैं एक चक्कर लगा कर आता हूँ। मौत भी अपना चक्कर लगा रही थी। खच्चा! अरे बल्लू, क्यों चीखो? देखते हैं क्या हुआ उसे। ओह नहीं, इसे तो किसी ने चाकू मारा है। किसने? मैंने। खच्चा! और मैं हूं आखिरी हत्यारा। नहीं! भूत की तरह एकाएक प्रकट हुए आखिरी हत्यारे के हाथों में थमे चाकू का निशाना। निसंदेह दोनों गार्ड्स की छातियां थीं, और वे छातियां चाक भी हो जाती अगर टन बीच में ना आ गई होती वह ढाल। और तिरंगा, थाड़ दाद देनी होगी तेरी कि तू इतनी जल्दी यहाँ भी पहुंच गया। अब यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचने की तैयारी कर। अरे यह क्या? अभी मेरी आंखों के सामने वो वहां गिरा था, एकाएक कहाँ गायब हो गया? कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? उफ! तेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ है तिरंगा। मैं सचमुच तेरी आंखों के सामने से ही गायब हुआ हूँ। और मेरा इस तरह गायब होना कोई जादू नहीं है, बल्कि उस प्राचीन विद्या का कमाल है जिसे जुगनू विद्या कहा जाता है। हमारी कहर जाति में कभी यह विद्या बहुत प्रचलित थी, क्योंकि इस विद्या का इस्तेमाल करने वाला कभी भी गायब हो सकता है और कभी भी प्रकट। उफ! इस विद्या का इस्तेमाल करके गैरी जाति के लोग बड़ी बड़ी सेना को खत्म कर डालते थे। आज इसी विद्या का इस्तेमाल करके मैं तुझे खत्म कर डालूंगा। जरूर करना, अगर मेरी नजरों से बच पाए तो। थम! मुझे पकड़ने की कोशिश मत कर तिरंगा, मैं हवा हूं, तेरे हाथ नहीं आऊंगा। और हाँ, अगर तू समझ रहा है कि तू मुझे पच्चापो और मेरे सांसों की आवाज़ों के बल पर पकड़ लेगा, तो मैं बता दूं, मैंने पैरों में ऐसी विशेष खास बांध रखी हुई है जो चलते समय बिल्कुल ही आवाज़ पैदा नहीं करती। और रही बात सांसों की, तो प्राणायाम करके सांस रोकने का मुझे अच्छा खासा अभ्यास है। धा धा धा। वैसे चाहूं तो तुझे एक ही झटके में मार दूं, धाड़, लेकिन तुझे तड़पा तड़पा कर मारने में धम मुझे बहुत मजा आ रहा है। और मैं अपने इस मजे को किरकिरा नहीं करना चाहता। तेरे साथ ही मैं धर्मवीर को भी मारूंगा। उफ!
वह कहीं से भी अदृश्य होकर और कहीं से भी प्रकट होकर मुझ पर वार किए जा रहा है। और वह यह सब इतनी चालाकी से कर रहा है, मैं लाख चाहकर भी न बचाव कर पा रहा हूँ और न ही वार। इस तरह तो वो मुझे और राजा साहब को खत्म करने के अपने मकसद में सफल हो जाएगा। उफ! हा 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 हा। तेरी हालत बता रही है तिरंगा कि मौत कभी भी आकर तेरी जिंदगी का दामन थाम सकती है। इसीलिए मैं धर्मवीर की मौत का भी इंतजाम करता हूँ। उफ! इस छोटे से भंवरे के रूप में, जो फूलों का रस पीकर नहीं जहर पीकर जिंदा रहता है, इसके डंकों में हर समय तेज जहर हिलोरे मारता रहता है। और चूंकि इस भंवरे को मैंने धर्मवीर बीजीराव के शरीर की गंध से अच्छी तरह वाकिफ करा रखा है, इसीलिए ये यहाँ से उड़कर भिन्न यह सीधा उसकी नसों में जहर भरने जाएगा। हा 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 हा। उफ! जहरीले भंवरे को उड़ाकर आखिरी हत्यारे ने राजा साहब को मौत देने का इंतजाम कर दिया है। वह भंवरा कुछ ही देर में राजा साहब तक पहुंच जाएगा और मैं इसे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद आखिरी हत्यारे के अदृश्य जाल में फंसा हुआ हूँ। और अब तो यह जाल और भी गहरा हो गया है, क्योंकि मेरी आंखों में कीचड़ भर चुकी है। उफ! कीचड़! यह कीचड़ अदृश्य आखिरी हत्यारे को मेरे सामने लाएगी। तिरंगा ने पागलों की तरह कीचड़ को चारों तरफ बरसाना शुरू कर दिया। तिरंगा की वह कोशिश तुरंत ही रंग लाई। कीचड़ ने आखिरी हत्यारे को सदृश्य कर दिया था। अब तिरंगा कहाँ चूकने वाला था। धाड़! चीते की फुर्ती को मात करता हुआ सक्रिय हुआ था तिरंगा, क्योंकि वह जानता था कि आखिरी हत्यारे को मौका देने का एक ही अर्थ है, मौत को दावत देना। धड़ाका! और तिरंगा को बिना मतलब मौत को दावत देने का कोई शौक नहीं था। धाड़! तिरंगा की उस प्रचंड वार के साथ ही आखिरी हत्यारा अपने होश खो बैठा था, जबकि इधर अपनी जिंदगी खोने जा रहे थे राजा साहब। एक खामोश मौत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, उस भंवरे के रूप में जिसके डंकों में जहर भरा हुआ था, और वे डंक अब राजा साहब के मांस में धंसने जा रहे थे। तभी सर सर खच! ये क्या था तिरंगा? आपको मौत देने का एक और प्राचीन तरीका, लेकिन अब आपको ऐसे तरीकों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जहरीला भंवरा उसका आखिरी तरीका था, जो अपने आप को कहता है आखिरी हत्यारा। समाप्त।